दोस्तों, किताब कहानी के सिलसिले में आज जिस किताब की बात हम करेंगे वो दुनियाए अदब की सबसे ज़्यादा फेमस और क्लासिक और शाहकार एक किताब जो मानी जाती है वो होमर की ओडेसी है। ये ऑल टाइम जो बुक्स की लिस्ट आती है किसी भी रैंकिंग के हवाले से तो ये उस लिस्ट में ज़रूर होती है। ये होमर की रस्मिया जो शायरी है जो कदीम यूनानी अदब की तख्लीक़ात में से एक शाहकार तख्लीक है। ये जो कहानी है वो बादशाह ओडेसस के तवील और पुरख़तर सफ़र की दास्तान है जो ट्रोजन जंग के बाद अपने वतन एथेका वापस लौटने की कोशिश कर रहा होता है। तो इस सफ़र में वो देवमालाई मखलूक़ात, देवी देवताओं और मुख्तलिफ़ आजमाइशों का सामना करता है। जिन मुश्किलात का वो सामना करता है उनमें साइक्लैप्स जो एक आंख वाला देवता होता है और स्काइला और कारेप्स दो खतरनाक मखलूकात जो समंदर में उसका रास्ता रोक लेती थीं, और देवी एथीनिया ऑडियंस की मदद करती है, जबकि समंदर के देवता पोसेटन उसके खिलाफ होते हैं। तो वो उन सब का मुकाबला करता हुआ आगे बढ़ता रहता है। बलाखिर जब वो अथिका पहुंचता है तो उसे मालूम होता है कि बहुत सारे लोग उसकी बीवी से शादी करना चाहते हैं और उसके बेटे को धमकियां दे रहे हैं। आखिर में वो ओडिसस अपनी दानिशमंदी और बहादुरी से उन लोगों की को शिकस्त देता है और अपनी सल्तनत बहाल करता है। ये जो सारी कहानी है बहादुरी, हिकमत, वफादारी और मोहब्बत जैसे मौज़ूआत को लेकर चलती है। यूनानी देवमालाई अंदाज और माहौल, देवी देवताओं और पुरअसरार मखलूक़ात के किरदारों से लबरेज ये रस्मिया नस्म जो इस कहानी को पढ़ने वालों को जितना लुत्फ़ देती है वो उसे पढ़ने वाले ही जानते हैं। ओडिसस के सफ़र की दास्तान जो ट्रॉय के जंग के बाद अपने वतन अथाका वापस लौटने की कोशिश करता है, तो ये उन सारे तजुर्बात की एक कहानी है जो एक नज़म की शक्ल में बयान की गई है। इस कहानी के जो अहम पहलू हैं वो ये कि एक सर्कस की जादूगरनी है ओडियस के साथियों को खंजीर में बदल देती है। बाद में ऑडियंस अपने अक्ल और मदद से उन्हें आज़ाद करवाता है। समंदर की खतरनाक औरतें जिनके गाने मलाहों को अपनी जानिब खींचते हैं, ओडिसियस अपने कानों में मोम डालकर और ख़ुद को जहाज़ से बांधकर उनसे बचता है। ये एक साइक्लोप्स, एक आंख वाला जो देवता है जिसे ऑडियंस अपने चालाकी से शिकस्त देता है, और हेलोस की मुकद्दस बेल जो ऑडियंसेस की साथी देवता हेलोस की मुकद्दस बेल को खाकर अपनी मौत को दावत देते हैं। उसकी जो वापसी है कई साल बाद ओडियसेंस आखिर अपने घर पहुंचता है जहां वो अपनी बीवी और बेटे से मिलता है और लोगों को शिकस्त देता है जो उसकी गैर मौजूदगी में उसकी सल्तनत पर कब्जा करना चाहते हैं। होमर की ओडिसी इंसानी अकुल, जदोजहद और आसमी की एक ज़बरदस्त कहानी है। ये किताब न सिर्फ मोहम्मती कहानी पेश करती है बल्कि एक अखलाकी सबक भी देती है, जैसे अक्ल और हिकमत का इस्तेमाल मुश्किल हालात में कामयाबी की तरफ ले जाता है और वो कामयाबी की एक चाबी है। वफादारी और सब्र, मोहब्बत और रिश्तों की बुनियाद है। ज़िंदगी के सफ़र में मुश्किलात को बहादुरी से कबूल करना ज़रूरी है। तो ओडिसेंस की शख्सियत, उसकी बहादुरी और चालाकी उस कहानी को निहायत मुतासर कुन बनाते हैं। होमर की ये तख्लीक आज भी दुनिया भर के अदब के शायकीन जो हैं, कारीन, उनके लिए एक शाहकार समझी जाती है। तो अगर आप किताबों से दिलचस्पी रखते हैं तो ये किताब आपने ज़रूर पढ़नी है। अगर पढ़ी हुई है तो आपकी जो इस हवाले से राय है वो अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर नहीं पढ़ी और आप एक क्लासिक लिटरेचर का पीस पढ़ना चाहते हैं तो ये किताब ऐसी है जो ज़रूर आपको लुत्फ़ देगी और आपको मज़ीद जो है एक ऐसी मोहम्मती कहानियों की तरफ ले जाएगी जहाँ एक तख़यलाती जो दुनिया है वो आपको लिए एक और दिलचस्प नज़ारा पेश करती हुई नज़र आएगी। थैंक यू।